चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके के वो वाली यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फीसेस सबसे ज़्यादा कम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अबाउट द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके के वो वाली यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फीसेस सबसे ज़्यादा कम हैं और इजीली मैनेजेबल हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्योंकि जो भी यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी यहाँ एज ए स्टूडेंट आया था। तो सबसे जो बड़ा मसला होता है यहाँ यूके आ जाने के बाद वो ये होता है कि रिमेनिंग फ़ीस आपने कैसे मैनेज करनी है। बिकॉज़ जब हम अपनी कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या एनीवन इन द कंट्री, जिस कंट्री में भी हम होते हैं, तो उस टाइम हमारा जो फोकस होता है, हमारा ये फोकस होता है कि बस हमने यूके ही पहुंचना है, जिस तरह भी पहुंचना है, कोई मसला नहीं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है हम मैनेज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपना प्रोसेस करवाने के लिए ऑलमोस्ट 80 to 85% जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं वो कंसल्टेंट्स के पास ही जाते हैं अपना प्रोसेस करवाने के लिए। मे बी जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या जो अनरजिस्टर्ड होते हैं जिसके पास भी, तो कंसल्टेंट उनको कहते हैं कि ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब कि सोने ख्वाब दिखाते हैं, वो वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, फ़ीस मैनेज हो जाती है वहाँ पहुंचकर, हमने इतने स्टूडेंट भेजे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में। तो कंसल्टेंट्स की बातों में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैठे होते हैं और डेफिनेटली वो ये ट्राई करते हैं कि बच्चा उस यूनिवर्सिटी को परसू करे, उस यूनिवर्सिटी में जाए जिसकी फ़ीस ज़्यादा हो। बिकॉज आई थिंक आप सब लोग भी जानते होंगे, अगर जो कुछ लोग नहीं जानते तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको कमीशन मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से पर स्टूडेंट, जितने भी वो स्टूडेंट भेजेंगे उनको उन पे कमीशन मिलता है। और डेफिनेटली जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा फीस देंगे तो उनका कमीशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, जो भी लोग आना चाहते हैं यूके में, तो ये देख के आएँ कि यहाँ फ़ीस मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो सबसे कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उन्हीं में हैं, और ये रैंकिंग, ये वो चीज़ें ना देख के हैं कि इसकी रैंकिंग कितनी है, कौन से नंबर पर आती है इन द वर्ल्ड। यहाँ जब आप आ जाते हैं तो जितनी भी डिग्रीज़ हैं, आप जब डिग्री कर लेते हैं तो सारा कुछ ही बराबर है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है, फ़लाँ बुरी है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे एक डिग्री मिलनी है जिस कोर्स की भी है, तो वो चाहे जिस यूनिवर्सिटी की भी हो, सब बराबर हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जिनके बारे में मैंने सर्च किया है, और बिकॉज 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं यहाँ हूँ, तो एज ए स्टूडेंट हूँ मैं, तो बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं जिनसे मैं मिला हूँ, या न्यू स्टूडेंट्स आते हैं या जो पुराने में हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, तो उनसे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जिनके बारे में मैंने सर्च आउट किया है और जिनकी फीसिस बहुत कम है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए विजिबल हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो मैंने बनाई है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से कोई एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें और उसमें एडमिशन लें और यूके आ जाएँ। तो पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। तो इसकी फ़ीस बहुत कम है, और इसका जो सबसे बड़ी मज़े की बात है, इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो सबसे कम है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग का। इनिशियल डिपॉजिट का मुझे इसलिए पता है, इस यूनिवर्सिटी का भी मुझे इसलिए पता है कि मेरा सीनियर रिसेंटली इस यूनिवर्सिटी में आया है, उससे मेरी आज ही बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि ये वाली यूनिवर्सिटी जो है इसका इनिशियल डिपॉजिट कम है, लेकिन बाद में जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पहुँचने के बाद ये यूनिवर्सिटी आपको फ़ीस के मामले में थोड़ा बहुत तंग करती है, बट ये है कि ये यूनिवर्सिटी भी ठीक है। और दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसकी भी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं, ये वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैंने एग्रीगेट निकाला है जिनकी फ़ीसेस कम है, और डेफिनेटली ये बाद में आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने कोर्स कौन सा चूज़ किया है। डिफरेंट कोर्स हैं, उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट एक एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी फ़ीसेस कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर का मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे कज़न ने वहाँ से डिग्री की है, तो ईद रज़ा ने इंजीनियरिंग की है, उन्होंने मास्टर की डिग्री की है, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी का भी पता है। इसकी भी फीस जो है ये चीप यूनिवर्सिटी है, और स्टूडेंट्स के, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसी मामले में ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं रखती, ज़्यादा तंग नहीं करती।
इन मामलात में, फ़ीस के मामलात में या एकेडमिक में, दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। एंड तीसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, इसके डिफरेंट कैंपस हैं। इसका बर्मिंघम में भी कैंपस है, उधर हमारा एक दोस्त है, तो वो भी लॉ की डिग्री कर रहा है इस यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी की भी फ़ी बहुत कम है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप इसको भी परसू कर सकते हैं। और चौथी यूनिवर्सिटी है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। ये भी वो यूनिवर्सिटी है, ये लंदन में है, और इसकी भी फ़ीस जो है वो बहुत कम है और आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और पांचवी यूनिवर्सिटी है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, और इसकी डिग्री की भी वर्थ है। और डेफिनेटली यहाँ पे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे स्टूडेंट आई थिंक मेरे दो सीनियर्स ही हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और उनका अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है उसमें। और छठी यूनिवर्सिटी है बीपीपी यूनिवर्सिटी। बीपीपी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपस हैं, बट मुझे सिर्फ इसका एक कैंपस है लंदन में बीपीपी यूनिवर्सिटी का, तो मुझे उसके बारे में एक्सपीरियंस है। इस यूनिवर्सिटी में मैंने भी अप्लाई किया था आने से पहले, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं उस यूनिवर्सिटी को परसू नहीं कर पाया था। और ये बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लेती है। इसका मुझे एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे इस यूनिवर्सिटी का इसलिए पता है कि जो मेरे टीचर थे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो हमारे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने डिग्री की है इधर बीपीपी यूनिवर्सिटी से, और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और वो अभी तक हमसे कांटेक्ट में है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। तो उन्होंने बताया है कि इसकी फ़ी भी बहुत कम है और इजीली मैनेजेबल है। और बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड है। यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड है, इसके दो कैंपस हैं, एक है सनडरलैंड में और दूसरा है लंदन कैंपस है इसका, सनडरलैंड का। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड में आना चाहते हैं तो इस माई पर्सनल सजेशन दैट यू हैव टू चूज द लंदन कैंपस। आपको लंदन कैंपस चूज करना चाहिए, बिकॉज लंदन इज़ द गुड फॉर द जॉब्स। एंड जो सनडरलैंड है वो एक लाइक टाउन है, तो वहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। तो ये भी वो यूनिवर्सिटीज़ है जिसका मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, जिसमें मैंने अप्लाई किया था। इसकी फ़ीस बहुत रीज़नेबल है और इसका इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया था, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं इसको परसू नहीं कर पाया था। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, और ये गुड यूनिवर्सिटीज़ है। आप रैंकिंग की लिस्ट में अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड का भी नाम आता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड इज़ द गुड वन यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द फीस एंड अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। एंड एट द एंड मैं आपको वो यूनिवर्सिटी बताऊंगा जिससे मैंने खुद डिग्री की है और जिसका मुझे 100% एक्सपीरियंस भी है, जिसके बारे में मैं जानता भी हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आते भी हैं, अभी आ भी रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो यूनिवर्सिटी है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने डिग्री की है। और इसके दो कैंपस हैं, एक स्कॉटलैंड में है इसका मेन कैंपस, और एक कैंपस है इसका लंदन में। तो मैंने डिग्री की है लंदन कैंपस से। तो इसकी जो फीस है, तो मेरा जो कोर्स था मैंने किया था IMBD, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था मेरा, मास्टर किया था मैंने। तो इसकी ऑलमोस्ट फ़ी है 13,000 पाउंड। और इसकी सबसे जो बड़ी मज़े की बात है, इसका 4,000 ओनली वो है इनिशियल डिपॉजिट है। उसके बाद आपकी 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एक 1 ईयर में आपकी 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी आपको 8 इंस्टॉलमेंट्स करके देगी आपकी रिमेनिंग फीस। 8 किस्तों में आपने अपनी ऐसा फ़ी पे करनी है। और ये भी लाजमी नहीं कि जो उन्होंने आपको डेट्स दिए ना इंस्टॉलमेंट्स की, आप उन पे करें। अगर आप एक पे नहीं कर सकते तो वो जो आपकी फ़ीस होगी ना, वो आगे एडअप कर देंगे, आगे वाली जो इंस्टॉलमेंट्स होगी। तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी, फ़ी के लिहाज से भी और स्टूडेंट सपोर्ट के लिहाज से भी, एकेडमिक के लिहाज से भी आपको तंग नहीं करते ये। बट एक चीज़ है, यूनिवर्सिटी जो है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, इसका प्रोसेस बहुत स्लो है। और यूनिवर्सिटी ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के लिए आपको कोई ज़्यादा टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है, IELTS, PT, ऑक्सफोर्ड समथिंग अगर आप कर लेते हैं दैट इज़ द गुड थिंग। बट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी आपको MOI की बेस पे भी एडमिशन दे देती है। MOI होता है लाइक अ प्रोफिशेंसी लेटर, जो आपको आपकी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो इस चीज़ का प्रूव होता है कि आपने प्रीवियस जो डिग्री है
वो आपने इंग्लिश में की हुई है, तो आपको उस बेस पे भी ये एडमिशन दे देती है। और मेरा अपना एडमिशन MOI की बेस पे हुआ था, मैंने टेस्ट दिया हुआ था, आइट्स भी दिया हुआ था, ऑक्सफोर्ड भी दिया हुआ था, बट मेरा जो फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन जो हुआ था वो MOI की बेस पे हो गया था। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8 to 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं आई थिंक, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। एंड इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि UK आने से पहले ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, यहाँ बहुत मुश्किल होता है फीसेस मैनेज करना। अगर आपकी फीसेस ज़्यादा हैं, मैनेज हो जाती हैं, लेकिन वो है ना, एक चीज़ आसानी से हो जाती है, एक चीज़ मुश्किल से हो जाती है। आप यहाँ पर देश में होती हैं, आपने बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी होती हैं। वहाँ पाकिस्तान में बैठ के हम भी सोच रहे होते हैं, हमारे कंसल्टेंट भी सोच रहे होते हैं कि यार 5,000 दे दिए इनिशियल, ऊपर से 8,000 फीस रह गई है, तो 1 साल पूरा है तो ये सुकून से मैनेज कर लेगा। भाई वो सिर्फ ये चीज़ देख रहे होते हैं, फीस देख रहे होते हैं। 8,000 रिमेनिंग है, 9,000 है, 7,000 रिमेनिंग है। फीस के अलावा भी यहाँ आपको आगे चीज़ें करनी होती हैं। आपकी अकोमोडेशन होती है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है, आपकी ग्रॉसरीज होती हैं, आपके मोबाइल बिल्स होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्स होते हैं। तो ये वाली जितनी सारी चीज़ें हैं, इनको भी आपने माइंड में रखना है कि ये नहीं कि आपकी सिर्फ फीस है। मैं कहता हूँ फीस से ज़्यादा के अखराजात और हैं आपके। अकोमोडेशन पर मंथ आपने देना है 250 पाउंड अपने अकोमोडेशन का देना है। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो इतनी आ जाती है, और आपकी जो ग्रॉसरीज हैं वो ऑलमोस्ट 100 पाउंड का वो हो जाता है पर मंथ। तो आपने ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, ये भी सारी चीज़ें साथ लेके आपने चलनी होती हैं। ये नहीं होती कि सिर्फ फीस देनी है। तो ये, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जब टाइम मिला, अल्लाह खैर करे, वो मैं बनाऊंगा वर्क परमिट के बारे में, कि वर्क वीज़ा भी UK के मिलती हैं और वो किस तरह से मिलते हैं, उनकी फीसेस कितनी होती हैं, उनमें फ्रॉड कितना होता है, उनमें एक्यूरेसी कितनी होती है, और अगर वीज़े मिलते हैं तो किस फील्ड के मिलते हैं, और अगर वीज़े मिलते हैं अगर लेने हैं तो किस तरीके से लेने हैं और कहाँ से लेने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं वही बनाऊंगा वर्क वीज़ा के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके ये भी क्वेश्चंस आते हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि स्टडी वीज़े का तो ठीक है आप बता देते हैं, लेकिन अगर हमने वर्क वीज़ा पे आना हो तो उसकी क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं अल्लाह खैर करे बहुत जल्द, पहले मैं सर्च करूँगा उसके ऊपर डेफिनेटली वर्क वीज़ा के ऊपर, और डेफिनेटली इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम वर्क वीज़ा के रिलेटेड बनाएंगे, कि वर्क वीज़ा किस का क्या प्रोसीजर है, उसकी कॉस्ट कितनी है, एंड ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।